अस्सलामुअलैकुम। खबरनाक के साथ अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। खातीनो हजरात, तंज़ व मिज़ाह में इस्लाह का पहलू होता है। अब वो पहलू कहाँ होता है हमें तो मालूम नहीं, अगर आपको कहीं मिल जाए तो हमें बताइएगा। बहरहाल हमें गुर्बत और अफलास का शुक्रगुजार होना चाहिए। सारी दुनिया गुरबत को पनाह मंगन रही हो, शुक्रगुजारी करन दे। बंदा गुरबत नूं कवे तेरी मेहरबानी मेरे ते आ गई, नहीं ते अज मैं राजी के रोटी खानी सी, शुक्र है मैं सौं। एदी खोपड़ी च सिर्फ चीज ही निकले है, दिमाग विच कोई नहीं है। सुन तो लीजिए, हमारे दलाइल तो पूरे हो जाएं, आप फिर तनकीद फरमाइएगा। जी जी, ये गुर्बत ही है जो जिद्दोजहद पर रुखसाती है, और ये महरूमी ही है जो जिंदगी में मानवीयत को पैदा करती है। यानी गरीब दी छत चौंदी रवे और रात नूं सोवे ना, सारी रात थले बाल्टियां रखदा फिरे, मामनीयत पूरी हो गई। ओ भाई 2 दिन भुखा रह, फिर तेनू पता लगे गुरबत की चीज है। नकली पिस्तौल फड़ के तू डाके मारन जाना है। आपने गुर्बत को देखा है? किधर जी? आपने गुर्बत की आंखों में आंखें डालकर कभी देखा है? ले गुरबत तो रहिंदी साडे घर है, सवेरे मिल के आई तो शाम नूं फिर जागण दी हुंदी। बस यही तो बात है, अगर वो चली गई तो जिंदगी में मानवीयत ढूंढते फिरोगे। ओ जिदी मानवीयत ही खान च होवे ओ बेचारा की करे? हाँ फिर यह जे पढ़े लिखे दी जान नूं खावे। भाई अगर आपके यहाँ गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, लोड शेडिंग नहीं होगी तो फिर आपका हाल वो हो जाएगा जैसे उस अजीम लिखारी के साथ हुआ जिनका नाम वर्जीनिया वुल्फ था। ये गोल्फ कौन सी है जी? इनू की होया सी जी? वर्जीनिया वुल्फ को जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। लोग उनके नावल, उनके अफसाने पढ़कर अश कर उठते थे, लेकिन इन्हीं आसाइशों की वजह से उनको लगता था कि उनकी जिंदगी में मानवीयत नहीं है। हाय लो जी, ये चाहता बंदे को पैसा कोई नहीं होवे और ना बन के बाजारों च बस मांगता फिरे ताकि मानवीयत पूरी हो जाए। इसी मानवीयत की तलाश में उन्होंने अपने कोट की जेब में पत्थर डाले और खुद को दरियापुर्द कर दिया। की उन्हें खुदकुशी कर ली? जी हाँ, खुदकुशी कर ली इसलिए कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ आसाइशां बहुत सन। ये बंदे को आसाइशां हो तो खुदकुशी कर लेता। ओए ताड़ा भला होवे, बहुता बिल भेज के बुढ़ी को जलील करवाने वाले हो। ओ ताड़ा भला होवे, ओए आटा महंगा करके साडे बच्चे भुखे मारन वाले हो। ओ ताड़ा भला होए, दवाइयां महंगियां करके साडी पीड़ कढाण वाले हो। ओ ताड़ा भला होवे, गोश्त महंगा करके सानू मसरां दी दाल खाण ते मजबूर करना। भरावो मामा लब जांदी है लेकिन मानवीयत नहीं जे लभदी। हाय ग्वाचा मुंडा लब जांदा लेकिन मानवीयत नहीं जे लभदी। ओए कमेटी वाली माई भज्जी हुई दोबारा मिल जाती है, मानवीयत नहीं लभदी। ओए कुत्ता वड्डन दी वैक्सीन लब जाती है लेकिन मानवीयत नहीं जे लभदी। हाय ओ धुंद च गवाचा आरो लब जांदा है, मानवीयत नहीं जे लभदी। ओए सहरा चो गवाचा ऊंट लब जांदा लेकिन मानवीयत नहीं जे लभदी। हाय ओ दरिया च गवाचा कच्चा लब जांदा है, मानवीयत नहीं लभदी। जिंदगी खातीन की ड्राइविंग ऐसी है, गैर यकीनी, बेहंगम और कंफ्यूज्ड। 22 व्हीलर ट्राला चलाते हुए भी इशारे पर खातीन अपने बाल संवारना, लिपस्टिक लगाना, अपने पर्स को पिछली सीट पे फेंकना और पिछली सीट से बच्चे को अगली सीट पर बिठाना ज़रूरी समझती। बस सामने आती गाड़ी नहीं देखती, बाकी हर ऊट पटांग हरकत पर नज़र रखती। ये मैं नहीं कह रहा, किसी बड़े ने कहा है। बिल्कुल सही है। एनी वाली तो मोहम्मद अली के लिए मुक्का नहीं मारे हो जितनी बारी ये मेरे च गड्डी मारी है। मेरे जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं जी टूटन तो बची है। लेकिन गाड़ी सिर्फ आप ही में क्यों मारी? पता नहीं को मन्नत मननी है। तो हर वाली गड्डी तेरे च बजदी है, तू जेब च मकनातीस पाए है। लेकिन मोहतरमा ये तो बताइए, सिर्फ इसी शख्स को आपने क्यों तख्ता मश्क बनाया हुआ है? मैं आराम से सड़क पर जा रही थी, अचानक से इशारा बंद हो गया और मेरी नजर एक बाइक पर पड़ी जिस पे इतना बड़ा मुंह नजर आ रहा था। मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दी। क्यों भाई, ये खातून ठीक कह रही हैं क्या?
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਕੀ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਦੱਸੋ ਵਾਰਸ ਵੇਖ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। बात सही है। ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਐਡਾ ਲਬੂਤਰਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बस 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 रहने दे रहने दे। ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਡੀ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा ये बताइए, आपने कभी ऐसा एहतमाम नहीं किया कि आप इनके सामने आए ही ना? ठीक है। अच्छा, मैंने इनकी गाड़ी इशारे पे खड़ी देखी। हाँ। बाइक आगे ले जाने की बजाय मैं इनकी गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया। वेरी इंटेलिजेंट मूव। फिर क्या हुआ? इसने गाड़ी रिवर्स करके मुझ पे चढ़ा दी। अरे ये क्या बीवी? मैं इशारे पे खड़ी म्यूजिक सुन रही थी, अचानक से मेरा नजर बैक मिरर पे पड़ गई। उसमें इतना बड़ा मुंह नजर आया, मैं कंफ्यूज हो गई। सुन रहे हैं, सुन रहे। अपने टीवी में कभी गाड़ी नहीं मारी, हालांकि फवाद चौधरी रोजाना आता है। अरे ये बुरी बात है, मैं नहीं हंसना चाह रहा फवाद साहब, वो हंसा रहा है। ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। बीबी, आप ड्राइविंग छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने तो छोड़ दी, कब से छोड़ दी है। ड्राइविंग छोड़ दी? ड्राइविंग छोड़ दी, लेकिन मेरा पीछे नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ भाई? सामान से लदी ट्राली मुझ में दे मारी। ट्राली पर ये तो गाड़ी चलाना छोड़ चुकी हैं। सेल्समैन हूँ, मॉल के ट्रैक्स में चीजें रख रहा था। मोहतरमा ने सामान से भरी ट्राली मुझे दे मारी। अच्छा, ओ भाई ये क्या हुआ मोहतरमा? वो क्या हुआ जी, मैं तो आराम से शॉपिंग कर रही थी और रैक्स को देख रही थी। अच्छा। और अचानक से सीढ़ी के ऊपर इतना बड़ा मुंह नजर आया और मैं कंफ्यूज हो गई। शुक्र है फरदौस आशिक वान किसी मॉल पे काम नहीं करती। आपा मैं नहीं हंस रहा, वो हंसा रहा है कब वक्त। कंफ्यूजन दाई नेम इज वुमन। लमूह वेख के गड्डी मार देती थी, हालांकि तू इस मुंह च गड्डी खिलार भी सकती थी। देखिए गड्डी तो छोटी जी चीज है, ये जे मुंह च तो जहाज भी सानी में उतर जाता। आप कुड़ते रहते हैं, हंगामे, शोर शराबे, तोड़ फोड़, एहतजाज, ये आपको बुरे लगते हैं? हाँ जी। आप इन्हें गनीमत समझिए हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके यहाँ ये वाले मसाइल हैं। अच्छा। वरना आपका हाल भी उस अजीम अफसाना निगार जैसा होता जिसे दुनिया मौपसा के नाम से जानती है। ओ कौन है जी? वही मौपसा जिसने अपना गला काट लिया शेव करते हुए, सिर्फ ये सोचकर कि मेरी क्या जिंदगी है। हर रोज मैं वही एक बागीचा देख रहा हूँ, वही एक सड़क देख रहा हूँ, वही एक आईना देख रहा हूँ, ये मैं क्यों देख रहा हूँ? ये कहा और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤਰਨੇ ਇਹ ਬਲਬੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। अब चंगी मंदी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवीयत जरूर है। आपको मसरूफ रखे हुए। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਹੋਣ, ਬੇਮੌਸਮੇ ਜਲਸੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੁੰਨੇ ਸਜਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਗੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ। ਐ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਓਏ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਏ,
बेजुर्म थाणियों मार पवा के सानू अंगेज रखण वाले। हाए वे मेरी ते दुआ है वे अगले 5 साल भी तुहाडी अंगेज दे ही होण। ओ तेरा भी भला होवे, सारे को मार खा के कहण वाले मैं जंग तो आया। आप हमारे दलाइल मुकम्मल तो हो जाने दें। यार तू आसान उर्दू बोले तेन तफड़ निकल आंदे ने। भाई हमारे मर्तबे का ख्याल तो रखें। और कादा मर्तबा तू ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाया है। कादा मर्तबा है रिवर्स स्विंग तू याद कीती सी। ओए कादा मर्तबा है तू वेंटिलेटर अगे छिक्कू लवाया है। कादा मर्तबा तू कोरोना नु रस्से पा के खिंचदा रहे हैं। और कादा मर्तबा है तू करतीना च डांस करांदा रहे। अच्छा एक बात मैं बताता चलूं, गर्मियों की आमद के साथ ही फितरत अपनी फसू सामानियों के साथ दिल में घर कर लेती है। ऐसे में तन्हाई, सन्नाटा, खुशगवार मौसम इंसान के हमदमे देरी बन जाते हैं। ऐसी ही एक खातून जो सयाहत की गर्ज से होटल में ठहरी तो हैं, मगर उनके मैनेजर उनसे कुछ नाला दिखाई देते। नाल मानदे इस कुड़ी ने मैनू बहुत तंग किया है। कैसे? खिड़कियां दरवाजे जो बंद कर दो वो कहती मेरा साह घुटिया गया, मेरा साह घुटिया गया। खिड़कियां दरवाजे पूरे होटल दे खलवा देंदी है। 3 मेरे कस्टर्ड नमूनिया की शिकायत ना हस्पताल पे हो। एक मिनट, पहले तो 3 तुम्हारे कस्टर्ड नहीं, 3 तुम्हारे कस्टमर। कस्टमर ही क्या मैं ओए खराब रेडियो ते गाने सुनने वाले आ। बेबी आप ठहरी कहाँ थी? अलीयाबाद हुंजा। मैं बंद खिड़की दरवाजों में नहीं रह सकती, मेरा सांस घुटता है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी। मोहतरमा अगर ऐसा ही था तो आप कैंपिंग कर लेती। कैंपिंग भी करवाई है जी। अच्छा, सिगड़ ला ला के कैंप च मोरियां करती हैं। क्या? कहती चांदनी मेरे तक नहीं आती। चांदनी ने आपको दवा खिलानी थी। अरे चांदनी ही तो है जो आजाद है, जिसे आप काबू नहीं कर सकते। अच्छा ये मुझे थोड़ी सी एबनॉर्मल लगती हैं। थोड़ी जी रात के 3 बजे कहती मैं मारखोर वहा। बस मारखो की खल पई सी, वो मैं पा के बैठा रहा, मेरे पीछे रिछ लग गया। मैं पहाड़ ते इंज चढ़िया जिवें मुल्क ते कर्जा नहीं चढ़ता। यदि चढ़े ही जाता है। मैंने इनसे कहा बॉनफायर करने, इनके पास तो लकड़ियां तक नहीं थी। लकड़ियां नहीं सी ते केड़ा बख्शता है तू मैनू? अद्धे फर्नीचर नूं अग लाती है। आधे फर्नीचर को आग? हाँ, सारे कस्टमर मैं गिले फर्श ते सोए। ओए हो। बॉनफायर ਲਈ ਜਿਹੜੇ दायरे च अग लाई सी ना, मैनू कहती फड़ सवा भांडे मांज ली, मैं इत्थे सौण लगी हां। तो मोहतरमा वहां तपिश कब तलक रही? पता नहीं तपिश कब तक रही, मैं तो अपने अंदर के सर्द सहरा को मारना चाह रही थी। मेरा दिल करता है ये सर्द सहरा च मैं भुखे ऊंट छड़ देवां। बस कर दो। यकीन कीजिए अर्नेस्ट हेमिंगवे जैसे बुल फाइटिंग के शौकीन, वॉरियर, नॉवलिस्ट, 4 दांगे आलम शोहरत थी। लेकिन जब ना रही तो खुद को गोली मार डिप्रेशन में चले गए। एक गोली मारन तो बाद डिप्रेशन च गए? डिप्रेशन में गए फिर गोली मारी। यानी 2 गोलियां मारियां? नहीं नहीं, गोली 1 मारी। ते कि मरिया 2 बारी? हाँ जी, गोली 1 सुराख 2। ये 2 सुराख किवें? अंदर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता। फिर तो 4 होने चाहिए या क्योंकि 2 बारी गोली चली है। अरे नहीं, सिर्फ 1 गोली चली थी। तो सुराख कितने 4 हुए? 1 गोली से 4 सुराख कैसे मुमकिन है? नहीं वो मैंने भी पता है 2 गोलियां नाल ही मुमकिन है 4 सुराख। 2 गोली लेकिन 2 बंद करते सीगे। यार सुराख तू विच टाकियां देन जानियां ने। ठहर जा, ये एडे बड़े अदीब दी गल हो रही है, क्लियर तो होनी चाहिए है। कौन? नहीं, अदीब नहीं था, साइकिल चोर था। अरे हम ही पागल थे मियाँ। साइकिल चोर को पिस्तौल की में आ गया। हमें बात कर रहे हैं, यहाँ एक लेते हैं ब्रेक।